ज्यादा मसीह भक्तों पर अत्याचार किए गए। 67 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक मसीह समुदायों में स्त्रियों, बच्चों और मसीह संतों को भयानक रूप से सताया गया। उन्हें आग के आगे जिंदा जलाया गया, तलवारों से काटा गया, उन्हें भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया और पशुओं की चमड़ी में लपेटकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया। एक बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह का जन्म इजराइल देश में हुआ, ना कि रोम में। और इन देशों की बीच की जो दूरी है वो लगभग 4171 किलोमीटर लगभग है। और दोनों देशों की सभ्यता, रहन सहन, खान पान और भाषा में कोई तालमेल नहीं। जिस प्रकार लगभग 200 सालों तक भारत देश अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसी रीति से रोम ने भी लगभग 500 सालों तक इजराइल को अपना गुलाम बनाए रखा। और पता नहीं चला कब और कैसे रोमन शासकों ने दबे पांव मसीही विश्वास पर कब्जा जमा लिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रोमी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने क्रॉस के चिन्ह के साथ अपनी जीत का एक स्वप्न, एक सपना देखा। तब उसने मिल्विन ब्रिज की लड़ाई, जो 28 अक्टूबर 312 ईस्वी को थी, आश्चर्य रूप से जीत ली और ईसाई धर्म को अपना लिया। इससे पहले रोमी जो शासक थे, रोमी जो लोग थे, वो जीव जंतुओं की, अपने पूर्वजों की और अपने राजाओं की पूजा करते थे। राजा कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई बन जाने के बाद रोम में एक ऐतिहासिक हलचल हुई और 313 ईस्वी में किंग कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को कानूनी धर्म घोषित कर दिया और रातों रात आम से खास आदमी और नागरिक सभी लोग राजा के इस मार्ग पर चल पड़े और राजा का धर्म प्रजा का धर्म हो गया। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जब तक एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके मन नहीं फिरा लेता, वो एक मसीह शिष्य नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी प्रकार का कानूनी दबाव या लाभ, प्रोत्साहन, लालच इत्यादि के द्वारा आप मसीह मार्ग के अनुयायी नहीं हो सकते। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम जकई के जीवन से देखते हैं। जकई एक बेईमान टैक्स कलेक्टर था। वह लोगों को सताता, लूटता और उनके संग बुरा व्यवहार करता। लोगों को लूट कर उसने अथाह संपत्ति जमा कर ली। एक दिन उसकी मुलाकात प्रभु यीशु से हुई। प्रभु यीशु से मिलने के बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसने अपने पापों की क्षमा मांगी और अपने आधे से ज्यादा संपत्ति गरीबों में बांटी। इस तरह पाप को छोड़कर जकई पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य बन गया। इस प्रकार के परिवर्तन का बाइबल पूर्ण रूप से स्वागत करती है, ना कि किसी भौतिक वस्तु का लालच, सत्ता या राजनीतिक दबाव या सामाजिक दबाव। ऐसे दबाव और प्रलोभन में आए हुए व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं हो सकते। रातों रात कानूनी दबाव के बाद रोम के झटपट बने ईसाइयों ने वास्तविक मसीह कलीसियाओं को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, जो मसीह के सच्चे अनुयायी थे। और इस तरह रोमन कैथोलिक समाज का उत्थान हुआ, जो वास्तविक मसीह कलीसियाओं से पूर्ण रूप से अलग है, जिन्हें आज भी हम रोमन कैथोलिक समाज के नाम से जानते हैं, ना कि क्रिश्चियंस या मसीह। बाद में लोगों ने सुसमाचार के अंदर कुछ मिश्रण किया, बाइबल की शिक्षाओं के साथ साथ अपने देश की कानून व्यवस्थाएं, संस्कृति, रीति रिवाज दूसरों पर थोप दिए। इस तरह 3री सदी से लेकर 15वीं सदी तक 3 बड़े महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका में इनका राजनीतिक और धार्मिक शासन जारी रहा। इस पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए राज्य को 2 भागों में बांटा गया। राज्य सत्ता को संभालने के लिए राजा और धार्मिक सत्ता को संभालने के लिए पोप बनाए गए। पोप लियो 440 ईस्वी से लेकर 461 ईस्वी, जिन्हें लियो द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, सत्ता को मजबूत करने और रोम के बिशप के अधिकार को स्थापित करने के लिए वो पहले पोप बने। कुछ मुख्य मिश्रण जो रोमन कैथोलिक चर्चेज ने मसीह विश्वास में किए, और आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि रोम ने मसीह कलीसियाओं में क्या क्या मिश्रण किए। सबसे पहले पोप को चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल उसे ही बाइबल पढ़ने, व्याख्या करने का सारा अधिकार दिया गया, जबकि नए नियम की कलीसिया के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल को पढ़ने, समझने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा मुख्य विषय था, रोमन कैथोलिक चर्च अब तक यही सिखाता आया कि उद्धार की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्मों को करना बहुत जरूरी है, जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन इफिसियों 2:8-9 के अनुसार ऐसा लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, ना कि कर्म के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तीसरा मुख्य विषय है प्रभु भोज। रोमन कैथोलिक चर्च का मानना है कि जैसे ही दाखरस और रोटी प्रभु भोज में ली जाती है, वह वास्तविक रूप में
प्रभु यीशु की देह बन जाती है और वास्तविक रूप से लहू बन जाता है। परंतु नए नियम की कलीसिया यह मानती है कि यह विधि प्रभु के प्रेम, करुणा, महान बलिदान को स्मरण करने के लिए की जाती है और यह दाखरस और रोटी एक प्रतीक है। परंतु यह बात भी गौर करने वाली है कि रोमन कैथोलिक चर्च दूसरे मसीह कलीसियाओं को कभी भी प्रभु भोज में शामिल नहीं करते हैं। सन 2005 में मैं दिल्ली के गोल्डाखाने चर्च में गया और जैसे ही प्रभु भोज के लिए आगे गया तो वहां एक रोमन कैथोलिक पुरोहित ने मुझे प्रभु भोज देने से मना कर दिया। मेरे जीवन का एक ऐसा कड़वा अनुभव जिसमें मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आज मैं सोचता हूं कि वो सही थे, क्योंकि वो रोमन कैथोलिक हैं और मैं एक मसीह विश्वासी हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, परंतु इससे स्पष्ट अंतर को समझना चाहते हैं कि कैथोलिक चर्च और मसीह कलीसियाओं में क्या अंतर है। रोमन कैथोलिक चर्च ने बाइबल की शिक्षाओं के संग संग अपनी कुछ परंपराओं को भी जोड़ दिया, जैसे बच्चों का बपतिस्मा, मरे हुए संतों से प्रार्थना करना, माता मरियम से प्रार्थना करना, चर्च में विशेष मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना, माता मरियम को ऊंचा स्थान देना और चर्च के अंदर मोमबत्तियां जलाना और धूप खाना भी बनाना। 1200 साल के लंबे इंतजार के बाद 31 अक्टूबर 1517 को एक अद्भुत घटना घटती है, शायद जिसकी कल्पना कभी किसी ने ना की हो। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक सिद्धांतों और पोप के खिलाफ 95 सवालों को खड़ा कर दिया, जिससे रोमन कैथोलिक समाज की सत्ता की नींवें हिल गई। बाद में लाखों लोगों की आंखें खुली और वो रोमन कैथोलिक शासक से अलग हो गए और मार्टिन लूथर के साथ हो लिए। मित्रों, एक सीक्रेट आपको बताना चाहते हैं, केवल मार्टिन लूथर पहले धर्म सुधारक नहीं थे जिन्होंने रोमन कैथोलिक समाज की गलत नीतियों का विरोध किया। इससे पहले 1380 में जॉन विक्लिफ ने लैटिन भाषा से अंग्रेजी में बाइबल का अनुवाद किया, जो कि कैथोलिक चर्च नहीं चाहता था कि आम जन के हाथ में बाइबल स्थानीय भाषा में उपलब्ध हो। दुर्भाग्यपूर्ण 31 दिसंबर 1384 को उनकी सामान्य मृत्यु हो गई। किंग कॉन्स्टेंटाइन की परिषद ने 4 मई 1415 को विक्लिफ को विधर्मी घोषित कर दिया और उसके तमाम लेखनों पर प्रतिबंध लगा दिया। रोमन कैथोलिक परिषद ने आदेश दिया कि विक्लिफ के द्वारा अनुवादित बाइबल को अंशों को जला दिया जाए और उसके मृतक शरीर के अवशेषों को चर्च की भूमि से निकालकर उसके लेखन कार्यों के साथ आग लगा दी जाए और नदी में उसकी राख को बहा दिया जाए। इसलिए आधुनिक समय में हम जॉन विक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि जो राख नदी में बहाई गई वो पूरी दुनिया में फैल गई। भारतीय मसीह समाज इन योद्धाओं की सेवाओं और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। जॉन हस, जो रोमन कैथोलिक द्वारा 6 जुलाई 1415 को जिंदा जलाए गए, विलियम टाइंडल को बाइबल के अनुवाद करने की वजह से 6 अक्टूबर 1530 को जिंदा जलाया गया। जॉन कैल्विन को भी बाइबल को प्राथमिकता देने की वजह से सताया गया। इन साहसी योद्धाओं की कुछ विशेष मांगे थी। प्रत्येक मसीही विश्वासी, चाहे वो गरीब हो चाहे साधारण हो, कलीसिया के अंदर सम्मानी है। बाइबल ही सुप्रीम अथॉरिटी है, पोप के द्वारा बोले गए संदेश नहीं। मुक्ति परमेश्वर का उपहार है जिसे धन से नहीं खरीदा जा सकता। प्रभु यीशु ही कलीसिया का प्रमुख है, ना कि पोप। कुछ अन्य मांगे, जैसे माता मरियम की पूजा ना करना, स्थानीय पूर्वजों और संतों से प्रार्थना ना करना, बाइबल की शिक्षा के अनुसार नहीं था। धार्मिक रीति रिवाजों को कानूनी तरीके से थोपा नहीं जा सकता। मित्रों, यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पवित्र बाइबल प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 14 पद के अनुसार, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो मरियम भी अन्य शिष्यों के साथ प्रार्थना कर रही थी। दूसरा, एक विवाह समारोह में मरियम ने प्रभु के शिष्यों से कहा, जो कुछ प्रभु यीशु कहे वही करना। और तीसरा, यीशु ने माता मरियम को महिला कहकर संबोधित किया, जिस बात का प्रकटीकरण है कि केवल यीशु ही प्रभु है। माता मरियम के जीवन, सेवाओं और समर्पण के लिए हम सदैव धन्यवाद हैं, पर हम उनसे प्रार्थना और उनकी आराधना नहीं कर सकते। प्रेरितों के काम की आगे सारी पत्रियों में लिखे अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के हाथों से हुए, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों की भी आराधना नहीं करते। और यही तो सुसमाचार का सीधा अर्थ है कि एक सीधे साधे गरीब अनपढ़ व्यक्ति का संबंध भी परमेश्वर से सीधा सीधा हो सके, जिसके लिए कोई भी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है